हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। लाइव विद तान्या के वीडियोस में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए, आज मैं 5:30 बजे जग गई थी और मैं बाहर जब निकली ना तो बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। तो मैंने सोचा चलो ये इस वीडियो को थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे। सच बता रहे, मतलब सुबह उठी ना, मतलब थोड़ा सा अगर आप जल्दी उठ सकते हो तो उठो, तो कुछ पल आप अपने लिए भी दे सकते हो। तो मैं उठी, मैंने सबसे पहले अपने लिए पानी गर्म किया और फिर बालकनी में बैठ के आराम से पानी पी रही थी। और मैं बस ठंडी ठंडी देखी हवा कितनी चल रही, पेड़ पौधे भी हिल रहे। तो बस अपने आप को मैं आधा घंटा सुबह दिया, 5:30 से 6 बजे। फिर 6 बजे आई मैं इधर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब हम सुबह सुबह उठते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बाहर का दरवाज़ा खोल देते हैं। तो अच्छा होता है थोड़ा सा, मतलब घर अच्छा। मैं सबसे पहले यही करती हूँ, विंडो खोलती हूँ, दरवाज़ा खोलती हूँ, फिर पूरे रूम में झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद में अपना जो भी होता है बाकी का काम। तो पर आज मैंने क्या किया, सबसे पहले उठ के बालकनी का दरवाज़ा खोला और थोड़ी देर वहाँ बैठी रही। बैठने के बाद पानी गर्म किया, वहाँ बैठ के आराम से पानी पिया। मतलब उसके बाद मैं आई हूँ रूम में। तो इधर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, अच्छे से लगा ले रही आज, क्योंकि कल शाम को नहीं लगाया था तो कुछ ज़्यादा ही मुझे डस्ट टाइप का लग रहा था। तो मैंने कहा लगा लेते। और अनाया सो रही हैं और मैं पहले सोची छत पे चली जाऊँ, फिर मैं छत पे नहीं गई। मैंने कहा कभी भी वो जग जाएगी ना तो फिर वो एकदम से मुझे ढूंढती है। और कभी कभी क्या होता है, बेड से गिर भी जाती जब एकदम से भागती है, और मच्छरदानी वगैरह लगी रहती तो और डर लगता है। तो मैं बालकनी में ही बैठी थी और झाड़ू लगा के सारा कचरा मैं निकालूंगी बालकनी में। उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊंगी। तो ये है छोटी छोटी सी चीज़ें। दिन भर तो आप अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं सकते। तो मैंने कहा सुबह अगर उठ जाते हैं, उठने को क्या होता है, इस समय मेरे बैक में मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है सर्वाइकल की वजह से। तो रात में नींद ही अच्छी से नहीं आती है। और सुबह ये होता है कि जब भी मेरी आँख खुल जाती है तो मैं सोचती चलो उठ जाओ, लेटने से अच्छा है, क्योंकि जितनी देर आप लेटोगे उतना आपको नहीं अनाया परेशान करेगी। तो ये देखिए, मैं अप्पे आज बनाऊँगी, बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ नाश्ते में अप्पे। और आज तो मतलब सारा खाना बनने के बाद में ऐसा हुआ, मतलब मूड ख़राब हुआ, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन आप वीडियो में बने रहना, तो मैं बताऊंगी कि मेरा मूड क्यों ख़राब हुआ। जब आप इतनी मेहनत करते हो उसके बाद आपको रिजल्ट में क्या मिलता है। तो मैं दही और रवे को डाल के मैंने भिगो के रख दिया था। तो बच्चे से भीग गए, तब तक मैं इधर ना सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। तो अभी मौसम जब थोड़ा मतलब ऐसा सर्दी जाने वाला है, तो ये वाली जो गाजर हम लेकर आते हैं ना, तो अगर इसको 2 दिन भी आप रख दो ना तो वो चिपचिपी सी हो जाती है। क्योंकि अभी सीज़न वाली गाजर तो रही नहीं, अजीब सी चिपचिपा रही थी। तो लेकिन मैं पाव भरी लेकर आई थी। मैंने कहा आधा किलो नहीं लेके आऊँगी, क्योंकि अनाया भी खाती है, मैं भी खा लेती हूँ। बट मैंने कहा इसको मुझे बस एक ही दिन बनाना है, दूसरे दिन तो मैं रख ही नहीं सकती क्योंकि हो जाएगी ख़राब। तो वही मैं काट रही थी। गाजर और शिमला मिर्च और प्याज ही मैं डालती हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं डालती, मैं इसको हल्का सा पहले फ्राई करती हूँ और फिर डालती हूँ। तो शिमला मिर्च है, इसको भी बारीक बारीक काट लीजिए। आप काटना है तो आप काटो, नहीं काटना तो चॉपर से कर लो। पर मेरे पास चॉपर नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि समय में चॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बहुत जल्दी चॉपर भी ले लूँगी। तो अभी मेरे पास टाइम था, सब सो रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो बिल्कुल बारीक बारीक सा काटना है। और गाजर को भी आप काट लीजिए, उसके बाद आप फ्राई कर लीजिए। तो आज मैंने बहुत टाइम के बाद बनाया था आपे, तो टेस्टी बना था। और खाने में मतलब उनको लंच में देने के लिए बनाऊंगी मैं मूंग की दाल और लाल वाली उड़द होती, वो होती है ना मसूर, उसको मिक्स करके दाल बनाऊंगी मसाले वाली, बहुत टेस्टी बनती है। और मतलब मौसम भी चेंज हो रहा है, समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ। तो ये देखिए, ये दोनों ही दाल को मैं आधा आधा ले लूँगी। मैं और मेरे हस्बैंड है, बेटा तो है नहीं। और बस इसको चढ़ा देंगे। मैं इसमें डालूँगी हल्दी, नमक और आधा टमाटर डालकर इसको अच्छे से आप 2-3 सीटी लगा लो। 3 सीटी में अच्छे से पक जाती है दाल, क्योंकि मूंग की दाल भी जल्दी पकती है और ये वाली उड़द भी, वो सॉरी मसूर भी पक जाती है। और जब तक इधर में सीटी लगेगा, तो फ्रेंड्स इधर मैं टमाटर डाल दूँगी और इसको लगा दूँगी सीटी। तब तक मैं उधर करूँगी अप्पे की तैयारी। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग क्या बनाते हो। मैं तो क्या बताऊँ सुबह सुबह तो मैं सच में दिमाग काम नहीं करता कि खाने में बनाओ क्या। ना कोई सब्जी पल्ले पड़ती है, घूम घुमा के बस वो दाल ही समझ में आती है कि हाँ फटाफट से दाल बना लो। और सुबह सुबह की ड्यूटी ही हमारी होती है कि बस किचन में लग जाओ। बच्चों की छुट्टी है तो हस्बैंड को जाना है। लेकिन ये सही रहता है कि सुबह मेरा खाना बन जाता है, तो मुझे तो दोपहर की टेंशन नहीं होती, क्योंकि 12 और 12:30 1 तो बज जाता है मुझे घर में काम करते हुए। तो
खाना बना रहा था कम से कम टेंशन तो नहीं होती कि हाँ नहा धो के आया फट से खाना खा लिया, क्योंकि मुझे भूख लगती है तुरंत नहाने के बाद। तो इधर मैं लगा रही हूँ तड़का, और मैं अपने आज छोटे से कड़ी पत्ते से जो मैंने आपको दिखाया था ना, उसमें मैं थोड़ी सी पत्तियाँ तोड़ के लाई थी, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, उसका लगा रही हूँ तड़का। छोटा सा है लेकिन खुशबू बहुत है उसमें। और राई डाल देंगे, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर वगैरह डाल के बढ़िया से उसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके ही बनाती हूँ आप ना, तो उसका थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। कच्चे वाले का मेरे घर में थोड़ा लोग कम पसंद करते हैं, लोगों का क्या बताऊँ, मैं मुझे खुद भी पसंद नहीं है। बस ये कोई रेसिपी नहीं है, ये तो सभी को नॉर्मल बनाना आता है, बट ये ब्लॉग में है तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत टाइम के बाद बना रही थी। तो रवा वगैरह को आप अगर थोड़ी देर के लिए भिगोने के लिए रख देंगे ना, तो अच्छे से मतलब जब वो सोक हो जाता है तो और सॉफ्ट बनता है। टाइम है तो ठीक है, बट माइंड अगर सेट करके चलो ना कि हाँ हमें ये चीज़ बनानी है, तो सबसे पहले वो उसी की ही तैयारी कर लो, उसके बाद आप बाकी का काम करो तो चीज़ें बन जाती हैं। मैं तो आपके साथ जब भी कोई चीज़ शेयर करती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ। पहले सब चीज़ों को मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ, माइंड मैं रात में ही मतलब अपना सेट कर लेती हूँ कि हाँ मुझे सुबह ये चीज़ बनाना है, लंच में देना है, या सुबह ब्रेकफास्ट में बनाना है। और इतने मन से मैंने बनाया था, सच में अप्पे बनाया था, दाल फ्राई किया था, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ऐसा मेरा मूड ख़राब किया कुछ कहने को नहीं, बहुत गुस्सा आया था मैंने। तो ये देखिए मेरा बढ़िया से फूल गया है, अच्छे से इसको फेंट लीजिए। बस थोड़ा सा 1 पिंच ही आप इसमें सोडा ऐड करिए और बढ़िया से बन जाता है। कढ़ाई को मैं रखूँगी साइड में, इसको धुलूँगी नहीं, क्योंकि इसी में मुझे दाल फ्राई कर लूँगी। तो जब तक मेरा इधर अप्पे रेडी होगा। और अनाया उस बीच अब तक जग गई थी, क्योंकि काम करते करते मुझे 7 सवा 7 का टाइम हो गया था। तो अनाया उठी, उनको मैंने पानी, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा अनाया को ना सुबह बासी पानी पिलाने की आदत डाली है। तो फिलहाल 2-3 दिन से तो ऐसा होता है कि उठ के वो खुद ही पानी मांगती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं सोच रही हूँ अनाया के अंदर थोड़ी आदत है जो डालूँ, तो उसके लिए थोड़ा अच्छा हो। डुगू के साथ तो मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, बचपन में तो उसके साथ जो भी मैंने डाली है आदतें सब अच्छी थी, पर जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है ना, मेरे अब सर में दर्द होता है। उसको आप बोलते रहो, जो चिल्लाते रहो, डुगू पानी पी लो, डुगू पानी पी लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अनाया के साथ 2-3 चीज़ें हैं, मैं देख रही हूँ कि हम लोगों को देख के वो चीज़ें थोड़ा करती है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ उसके साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूँगी, ताकि छोटी है ना तो जो अभी वो देखे, क्योंकि हम लोग जब बच्चे को कोई चीज़ दिखाते हैं, मतलब बता रहे हैं, तो मैंने ये चीज़ देखा कि अनाया वो चीज़ नहीं करेगी, पर अगर वो कोई चीज़ देख के अगर करती है तो वो बहुत जल्दी कर लेती है। जैसे मैं उसको बोलती हूँ अनाया हैंड वॉश कर लो, तो ऐसे नहीं करेगी। बट अगर वॉशरूम वगैरह जब मैं उसको बोलूँगी अनाया करने के बाद पानी डाल दो या हैंड वॉश कर लो, तो अगर वो मैं उसके साथ वो चीज़ कर रही हूँ कि उसने जब किया तो मैंने पानी डाल दिया, उसको हाथ को धुला दिया, तो वो मतलब उसकी वो चीज़ माइंड में रहती है। जिसके पापा ने भी नोटिस की कि जब वो पानी पीती है तो मैं हमेशा बोलती हूँ अनया पानी बैठ के पीते, तो जब उसके पापा उसको पानी पिलाते हैं ना तो तुरंत वो बैठ जाती है। तो वो भी बोलती है, वो भी मुझसे बोले थे कि मैं उसको देखो पानी पिला रहा था वो तुरंत बैठ गई। तो मैंने कहा वही चीज़ है कि उसको अगर आप कोई चीज़ बोलोगे तो वो शायद वो चीज़ ना करेगी, बट अगर आप वो चीज़ उसके सामने कर रहे हो तो वो देख के सीखती है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि बच्चे ना कुछ चीज़ें देख के जल्दी सीखते हैं, उनको बताने से समझाने से वो चीज़ नहीं सीखते हैं। तो ये देखिए मेरा इधर अप्पे भी हो गया है, अच्छे से बन रहा है। और इधर मैं कर रही हूँ अपना दाल फ्राई। तो इधर मैं टमाटर, जैसे नॉर्मल अरहर की दाल फ्राई करते वैसे ही हल्का मसाला लगा के, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी वगैरह डाल के अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। और दाल बहुत टेस्टी बनी थी। सारा मेरा खाना बन के रेडी हो गया था, बस मुझे चावल और रोटी बनानी थी। चावल तो ये खाते नहीं हैं। बट क्या हुआ, जब पूरा खाना बन गया तब ये मुझसे बोलते तान्या मैं तो तुम्हें बताना भूल गया, मुझे आज ऑफिस टिफ़िन लेके ही नहीं जाना। मैंने क्या बोलते, हाँ मुझे टिफ़िन लेके नहीं जाना। मैं क्यों, कह रहे आज ये था कि किसी का बर्थडे है तो वो शायद दोपहर में पार्टी देगा। अब इतना तेज़ मेरा मूड ख़राब हुआ, मैंने गुस्से में ना इनको नाश्ता ले दिया और ना ही टिफ़िन दिया। बाद में बोलते कुछ दे तो अच्छा मैं खा लूँगा, तुमने इतनी मेहनत की। मैंने कहा कुछ नहीं दूँगी, आज ऐसे ही जाओ, ना लंच ना ब्रेकफास्ट। इतनी मेहनत करके बनाओ, मैंने कहा पहले ही बता देते तो फिर नहीं इतनी मुझे मेहनत करनी पड़ती। कह रहे यार मैं भूल गया था, अच्छा ब्रेकफास्ट दे दो, और इतनी मेहनत करी है तो एक आध रोटी सेक दो। मैं कुछ नहीं सेकूँगी, ना रोटी ना ब्रेकफास्ट, तो ऑफिस में ही जाके खाओ। सुबह से उठ के मर के बना रही हूँ, ऊपर से आप लोगों का नौटंकी नहीं ख़त्म होता है। चलो फिलहाल हम लोगों के हो गए बातें, अब कर लेते घर की थोड़ी साफ़ सफाई।
तो काम करने से पहले जैसे मेरी एक आदत में आ गया तो पूरे घर की अच्छे से मैं डस्टिंग। एंड फिर मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया था, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, इतना माइंड मत करिएगा। तो मैं आ गई उस रूम में, और अनाया इधर ना बगल में है एक लोग, उनके घर में खेल रही, तो मैं इधर फटाफट से मैंने कहा लो काम कर लेते हैं घर के, क्योंकि आजकल अनाया उनके घर में थोड़ा चली जाती है 15-20 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, अंदर बाहर लगी रहती है, मतलब कंटिन्यू वो मेरे साथ नहीं रहती है, तो मैं अपना ये सारा काम निपटा लेती हूँ। तो ये झाड़ू पोछा करने से पहले इस रूम में तो मेरे हमेशा डस्टिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि बहुत धूल आती है, बहुत ज़्यादा। अगल बगल एक तो काम चल रहा है, ऊपर से इतनी हवा चल रही है रेत वाली कि जब से वो देखिए आ गई खूब घाम के तो ये मस्ती कर रही है अनाया और देखिए कितनी मस्ती के मूड में। इसको मैं काजल नहीं लगाती थी, पर अगल बगल के लोगों ने बोला कि गरम गरम सा काजल इसको तुरंत मतलब चम्मच में पारो और उसको आँखों में लगाओ। इससे क्या होगा ना, बच्चों की जो मौसम चेंज होने पे आँख वगैरह उठ जाती है वो नहीं उठेगी। मेरे डुग्गू को जैसे अब गर्मी आएगी ना मई जून वाली, तो उसकी आँखों में चिपचिपाहट होने लगती है मौसम की वजह से। उसको मैंने कितना डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर बोलते हैं इसकी मौसम की वजह से इसकी आँखों में, क्योंकि उसको मैंने काजल लगाया ही नहीं है। बट मैं अभी अनाया को ना इस टाइम लगा देती हूँ। मैंने कहा कभी कभी दूसरों की बात भी मान लेनी चाहिए, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमारे लिए कुछ बुरा नहीं बोलते हैं। तो मैं रात में तुरंत काजल को पारती हूँ और तो बिल्कुल सूखा काजल लगाती हूँ। तो थोड़ी देर तो बहुत नाटक करती है, लेकिन अब उसके पापा अगर रहेंगे तो वो अगर लगवाएंगे ना बैठ के, बाबू लगवा लो, तब लगा लेगी। पापा के साथ तो बड़ी वो रहती, मेरे को देख कितना नाटक करती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो देखिए आप लोगों से बातों करते करते मेरे घर में झाड़ू पोछा भी हो गया है। इधर मैं आ गई हूँ, फटाफट से इधर बालकनी धुलूँगी, उसके बाद कपड़े धुलूँगी। और आज मुझे घी निकालना है, क्योंकि शाम को जाना है मुझे मम्मी के घर, तो घी मलाई काफ़ी ज़्यादा मेरा स्टोर होके मैंने रखा हुआ था। और उसके पहले मैं जाऊँगी मार्केट, बच्चों के लिए कुछ थोड़े बहुत मुझे सोच रही थी कपड़े वगैरह देखने हैं, डुग्गू की टी शर्ट वगैरह और अनाया की गर्मी की टी शर्ट। तो मैंने कहा चलो आज चले जाएंगे, क्योंकि मम्मी के घर अगर चली गई फिर उसके बाद मार्केट मेरा जाना बहुत मुश्किल हो पाएगा। तो बहन भी थी, उसको भी एक दो कुछ सामान लेना था। मैं तुम आ जाओ, अनाया को देख लूँगी, तो वो बहन के साथ मैं अनाया को भेज दूँगी मम्मी के घर, उसके बाद मैं जाती हूँ। तो इधर देखिए सारा मेरा काम हो गया है, अब हम चलते हैं किचन में। और फ्रेंड्स मैं इस तरह का घी ना पहली बार निकाली। मैं क्या करती थी, पहले मलाई लेती थी और उसको डायरेक्ट मैं कढ़ाई में डालती थी, उससे मेरा घी बहुत कम निकलता था, और वो जो नीचे का घी का जो बच जाता है ना, उसमें गंदगी बहुत निकलती थी। बट मेरी मम्मी ने बोला कि उसको ना अच्छे से घी को पहले मक्खन बना लो, उसके बाद निकालो। मैं चलो वैसे निकालता हूँ। और ये देखने बहुत जल्दी मतलब घी निकल भी गया है। आप यकीन मानिए मैंने घड़ी देख के सिर्फ 10 मिनट देखा और 10 मिनट में घी निकल गया। और मैं इसका आपको जो गंदगी है जो निकलता है बाज का बचा हुआ मेवा, तो थोड़ा सा मैं कढ़ाई बंद करने में थोड़ा लेट करती, नीचे से थोड़ा लग भी गया। और आपको दिखाऊंगी कितना ज़्यादा मतलब घी निकला है। मैं वैसे नहीं निकालती थी, मुझे आलस आता, तो कौन घंटों उसको रगड़ेगा, उसका मक्खन बनाएगा। और ये देखिए एक कटोरा मेरा ये भर के निकला है। ये मेरा 250 ग्राम से ऊपर का मतलब कटोरा काफ़ी बड़ा है इसमें। और एक ये वाला, इसमें पहले से घी था थोड़ा सा, मैंने जो बच रहा है उसको भी डाल देती हूँ। तो ये हो गया है। और तो इस तरह से आप लोग भी निकाला करिए घी, तो घी थोड़ा अच्छा निकलेगा। और ये देखिए कितना थोड़ा सा इसमें वो जो निकला है ना नीचे का हिस्सा वो, और मैं पहले डायरेक्ट करती थी तो घी बहुत कम निकलता था, और वो जो नीचे का ये जो निकल रहा है ये थोड़ा सा लग गया, तो ये बहुत ज़्यादा निकलता था। तो पर लेकिन हाँ, इसको निकालने में मक्खन को मुझे कम से कम 15 मिनट का टाइम लगा था। दोपहर में हस्बैंड से बात करी थी फ़ोन पे, और बात करते करते मैंने 15 मिनट, तो कह रहे कितनी देर से तुम मलाई को मत रही हो, तुम्हारा निकल नहीं रहा। बोल रही हाथ दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे वैसे भी कंधे में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से एक ही हाथ से काम कर रही थी तो दर्द हो रहा था। तो बोलो छोड़ो हटाओ ऐसे डाल दो। मैंने कहा नहीं, आज मैं इसका मक्खन निकाल के ही घी निकालूंगी और देखती हूँ कैसे निकलता है। और सच बता रही, मुझे तो बहुत लगा कि थोड़ी सी हाँ मेहनत लगती है, बट आपका जो मलाई है उसका बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है। मैंने कहा अभी तक तो मैं नहीं निकालती थी, पहली बार तो मुझे घी निकालना ही सबसे बेकार काम लगता है। इसलिए उसकी स्मेल होती है ना, वो मुझे थोड़ी कम समझ में आती है। बट मैं पूजा के लिए और घी घर का ही यूज़ करती हूँ। बट इस समय इतना ज़्यादा निकला है कि घर में भी यूज़ हो जाएगा। और बाहर का तो मैं सिर्फ पतंजलि का ही खिलाती हूँ। और चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको मिलती हूँ फिर सीधा मायके में, तो मैं आपको मिलती हूँ शाम को। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ। मेरे घर के सामने रहती हैं भाभी, जो मैंने कल रसगुल्ले बनाए थे ना, तो मैंने कहा चलो मम्मी के पास भी लेके जाते। तो मैंने भाभी को बोला आप खाओ और बताओ, इसका फीडबैक दो कि कैसा बना है। तो उन्होंने जब खाया तो उनको पता ही नहीं चला कि किसका था। देखिए कि कह रही वाह। डुगू बोलता है मुझे लाओ, मैं इसका फीडबैक देता हूँ खा के। और खाया, खाने के बाद बोलता है इतना बकवास कि आज तक मैंने इतना बकवास रसगुल्ला कभी नहीं खाया। तो फ्रेंड चलिए, आप लोगों को और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट्स करिए। बाय बाय।